एक समय की बात है, एक जंगल में टुकटुक नाम का एक छोटा प्यारा कछुआ रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे शांत तालाब में रहता था। लेकिन एक गर्मी में तालाब सूख गया। मिट्टी फट गई थी और वहां सिर्फ धूल थी। टुकटुक बहुत उदास था, लेकिन उसके माता पिता दृढ़ थे। हमें एक नई बड़ी नदी ढूंढनी होगी, उसके पिता ने कहा। टुकटुक ने वादा किया कि वह डरने के बजाय साहसी बनेगा। टुकटुक ने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। उसे एक विशाल गर्म रेत का टीला पार करना पड़ा। सूरज की तपिश उसे थका रही थी और वह हार मानने वाला था। तभी ऊपर आसमान में एक शानदार दयालु चील ने उसे देखा। चील ने अपनी बड़ी परछाई टुकटुक पर डाल दी, जिससे उसे सूरज की गर्मी से राहत मिली। चील की छाया टुकटुक के लिए एक चलता फिरता छाता बन गई और उसने हिम्मत नहीं हारी। आगे जाकर टुकटुक घनी कांटेदार झाड़ियों के एक उलझे हुए गुच्छे में फंस गया। वह निराश था। उसने मदद के लिए एक तेज लापरवाह खरगोश को आवाज दी, जो दूर भाग रहा था। खरगोश ने टुकटुक को अनदेखा कर दिया और तेजी से गलत दिशा में भाग गया। खरगोश जल्द ही रास्ता भटक गया और रोने लगा, जबकि टुकटुक ने धैर्य से काम लिया और धीमे धीमे सही रास्ता ढूंढ लिया। कई दिनों बाद टुकटुक ने दूर से नदी की आवाज सुनी, लेकिन जब वह किनारे पर पहुंचा तो सामने एक चौड़ा कीचड़ भरा हिस्सा था जिसे वह अकेला पार नहीं कर सकता था। वह निराश हो गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। निराशा के बीच टुकटुक को एक बड़ा मिलनसार मेंढक मिला, जिसका नाम टप्पू था। टुकटुक ने टप्पू से मदद मांगी। टप्पू हंसा और खुशी खुशी टुकटुक को अपनी पीठ पर बिठाकर उस कीचड़ भरे नाले को पार करा दिया। उन दोनों ने मिलकर हंसते हुए सफर किया और पक्के दोस्त बन गए। टप्पू की मदद से टुकटुक आखिरकार उस महान नदी के किनारे पहुंचा, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। यह एक विशाल चमकती हुई नीली नदी थी, जिसके किनारों पर हरी भरी घास और पौधे थे। टुकटुक आश्चर्यचकित और आनंदित था। उसकी लंबी यात्रा पूरी हो चुकी थी। टुकटुक ने नदी के साफ नीले पानी में गोता लगाया। वह खुशी से तैर रहा। उसे वहां नए मछली और कछुआ दोस्त मिले। नदी के नीचे की दुनिया रंगों और जीवन से भरी हुई थी। टुकटुक ने महसूस किया कि उसने साहस और दृढ़ संकल्प से कितनी सुंदर नई दुनिया की खोज की है। दिन ढल गया और शाम हो गई। टुकटुक नदी के किनारे बैठा था, बहुत संतुष्ट और खुश। उसने अपने पुराने दोस्तों चील और टप्पू मेंढक को धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा कागज का संदेश एक नाव पर रखकर नदी में बहा दिया। गर्म रोशनी में वह अपनी नई सुंदर जिंदगी में शांति महसूस कर रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।